बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलो सॉफ्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS501 एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर। जी तो दोस्तों, ये एक परफेक्ट किस्म का सोल्यूशन है। मेरी असाइनमेंट में ना सिर्फ मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ बल्कि समझाता भी होता हूँ, आपका कंसेप्ट भी क्लियर करता होता हूँ, ताकि यही टॉपिक अगर मिड में फाइनल में आए या क्विज़ इसके ऊपर आए तो आपको समझ आए कि ये कैसे सॉल्व करना है। ये भी इसी तरह से एक ऐसी असाइनमेंट जिसके अंदर ना सिर्फ आपको समझाऊंगा, आप कमेंट्स में भी अपनी आरा से मुझे मुतलका वजाहत दे सकते हैं और डिस्कशन कर सकते हैं मेरे साथ। तो ये एक परफेक्ट सोल्यूशन है मेरे हिसाब से। बहरहाल आप डिस्कस कर सकते हैं सोल्यूशन को। ये मैं आपको प्रीवियस सर के सोल्यूशन से भी कंपेयर करवाऊंगा कि ये हमारा सोल्यूशन ठीक है या नहीं। राइट द इंस्ट्रक्शन फॉर 2 डेस मशीन एंड 3 डेस मशीन टू एवेलुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये हमें एक एक्सप्रेशन दी गई है। 2 डेस और 3 डेस से हमने इसे एवेलुएट करना है। मैंने क्या किया है, ये मेमोरी लोकेशंस हैं। मैंने एक टेम्प्रोरी वेरिएबल ए लिया है। अच्छा, जब 2 डेस है तो हमारे पास इंस्ट्रक्शन के साथ सिर्फ 2 ही वेरिएबल आ सकते हैं या 2 पैरामीटर आ सकते हैं। अगर 3 है तो 3 आ सकते हैं, अगर 1 है तो एक ही पैरामीटर आ सकता है, मतलब आर्गूमेंट्स जिसे हम कहते हैं। लोड ए कॉमा एक्स मैंने कहा एक मेमोरी वेरिएबल है, टेम्प्रोरी वेरिएबल है ये एक। उसके अंदर एक्स को लोड कर लो। लोड बी कॉमा वाई, वाई को लोड कर दो बी में, ऐड कर दो ए कॉमा बी। वो क्या करेगा, ए को बी में जमा करके जो भी रिजल्ट आएगा ए में वापस पड़ा होगा। ये बेसिक बात हम समझते हैं इस चीज़ को। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो 2 को ए कॉमा 2, मतलब ए को 2 से मल्टी, जो भी ए में वैल्यू पड़ी हुई है उसको 2 से मल्टीप्लाई करा के रिजल्ट वापस ए में डाल दो, रिजल्ट वापस ए में आ जाएगा। इसका मतलब है मैंने ये वाला पोर्शन सॉल्व कर लिया। फिर मैंने कहा लोड बी कॉमा एक्स, बी टेम्परेरी वेरिएबल है, इसके अंदर एक्स को लोड कर लो। लोड सी कॉमा वाई, सी टेम्परेरी वेरिएबल है, उसके अंदर वाई को लोड कर लो। फिर मल्ट कर दो बी को सी से। इसका मतलब है बी को सी से मल्टीप्लाई कराया जाएगा और जो भी रिजल्ट होगा वो वापस बी में आ जाएगा। मल बी कॉमा 4, जो भी बी में वैल्यू पड़ी है उसको मल्टीप्लाई करा दो 4 से और रिजल्ट वापस बी में रख दो। इसका मतलब है मैंने ये पोर्शन भी सॉल्व कर लिया। अब सब्ट्रैक्ट कर दो ए कॉमा बी। ए में क्या पड़ा हुआ था, इस पोर्शन का रिजल्ट पड़ा हुआ था ए माइनस बी। स्टोर कर दो z कॉमा ए। अब चलते हैं सर के सोल्यूशन के ऊपर, जो सर ने हमने पिछली असाइनमेंट में हमें इसका सोल्यूशन देते आए हैं। दिस वन ये था, इसको देख लें आप। ये प्रीवियस सर का गिवन सोल्यूशन है। 3x स्क्वायर लोड a कॉमा एक्स, मतलब x की वैल्यू लोड कर लो। x मतलब टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर x को लोड कर लो। फिर a कॉमा एक्स, फिर जो a में वैल्यू x की पड़ी थी फिर दूसरा x से मल्टीप्लाई करा दिया। फिर a कॉमा एक्स, फिर तीसरा, इसमें 2 आ गए थे, तीसरा यहाँ पे आ गया। फिर a कॉमा 3, मतलब ये तीनों x की वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो चुके हैं, इनको 3 से मल्टीप्लाई करा दो। ये एक एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको करवाया है। 2y स्क्वायर देख लें। अच्छा, 6y देख लें। 6y हमने कैसे किया था, लोड b कॉमा वाई, लोड b कॉमा वाई मल b कॉमा 2। अच्छा, ये आ गया जी। लोड c कॉमा एक्स, लोड c कॉमा वाई, और उसके बाद c कॉमा 6। जिस तरह मैंने 3 स्टेप्स में किया तो यहाँ पे आपके सामने है ये सूरत हाल। ये देखें, इसी तरह से मैंने इसको कर दिया था। ये आ गया जी मेरा। ये सिर्फ दिखाने के लिए उधर मैं आपको लेके गया था। अब 3 एड्रेस मशीन कोड है जी हमारे पास गिवन है। ये वाली चीज़, इसको कॉपी करके मैं साथ रख लेता हूँ ताकि आपको समझ आती रहे। ऐड एक्स कॉमा वाई, ए के अंदर एक्स और वाई को जमा करके जवाब ए में रख दो। फिर मल ए कॉमा 2, ए के अंदर एक्स और वाई की जमा पड़ी हुई है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो और वापस रिजल्ट ए में रख दो। फिर बी कॉमा एक्स कॉमा वाई, टेम्प्रोरी वेरिएबल है बी, उसके अंदर एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करा के रख दो। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई आ गई। फिर बी कॉमा 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई और 4 से मल्टीप्लाई करके इसे
बी में रख दो, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो ए कॉमा बी। ए की वैल्यू हमने पहले निकाल ली थी, बी की अब निकाल ली। ये हो गया हमारा सोल्यूशन 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के साथ और 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस के साथ। अब असल कहानी शुरू हुई है। ये मैंने बड़ी रिसर्च के बाद इसके ऊपर काम किया है। आप इसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर, कोई कमी पेशी हो तो मुझे बता भी सकते हैं। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग असेंबली कोड राइट इन SRC मशीन वेयर T, A and B आर मेमोरी लोकेशंस एंड देयर वैल्यू आर T = 5, A = 4 एंड B = 38। मैंने क्या किया, रजिस्टर सबसे पहले सब नल हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। सर की पहली इंस्ट्रक्शन LD लोड करना है R, T, मतलब T की जो भी T के अंदर वैल्यू पड़ी उसे R1 रजिस्टर में लोड कर दो, वो उसकी वैल्यू बना दो। तो अगर ये पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो R1 में 5 आ जाएगा, क्योंकि T की वैल्यू 5 थी। ये देखें यहाँ पे, तो R1 की वैल्यू 5 हो गई। तो इस वक्त रजिस्टर्स की स्टेटस ये है, उसकी कंडीशन ये है, R के अंदर 5 पड़ा है, बाकी सब नल पोजीशन में पड़े हुए हैं। अच्छा जी, अगली इंस्ट्रक्शन आ गई, एडिशन की है जी। R3, R1, 40। इस इंस्ट्रक्शन को मैं पढ़ के बता देता हूँ। ये कह रहा है R1 और 40 को जमा करो और जो भी रिज़ल्ट आए उसे R3 में ऐड कर दो, R3 उस वैल्यू बन जाएगी। मैंने यहाँ पे एक सादा तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, आप इस चीज़ को अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी तब्दील कर लें। R1 की इस वक्त वैल्यू क्या है, R1 के अंदर 4 पड़ा हुआ है, सिर्फ 1 0 1। ये देखें, ये बिट पोजीशन होती है 1 2 4 8 5। जहाँ पे 1 है उसके ऊपर वाली वैल्यू को आपने काउंट करना होता है, जहाँ पे 1 हो उसके ऊपर वाली वैल्यू को आपने काउंट करना होता है। यहाँ पे 1 है तो 1, यहाँ पे 1 है तो ऊपर वाली 4 है, इन दोनों को जमा कर लें तो 5। R1 में इस वक्त 5 पड़ा हुआ है, जैसा कि हमें पता था, मैंने वो लिख दिया। 40 की मैंने बाइनरी बना दी, क्या बनती है ये देखें, 32 और 8 40। ये देखें, ये 40 की बाइनरी बना ली। सादा तीन तरीके से मैंने काम किया है। इसके बाद इन्हें ऐड किया तो ये 45 बनता है। 4 और 40 को 5 और 40 को ऐड करें तो 45 बनता है ना। तो मैंने 45 की बाइनरी बना के यहाँ पे लिख दी, 32 8 40 40 और 4 44 और 1 45। इस वक्त अब कंडीशन ये बनी, R1 में 5 पड़ा है, R2 नल, R3 45, R4 नल, R5 नल। इस वक्त ये टेबल मैं लेके आगे चलूँगा अब, क्योंकि रिज़ल्ट मेरा R3 में जाना था तो मैंने R3 में रिज़ल्ट रख दिया है। आगे चलते हैं। अब फिर एडिशन करनी है R3 R2। हम ये कह रहे हैं कि R3 में जो वैल्यू पड़ी है उसमें 2 ऐड करो और जो रिज़ल्ट बने उसे R3 में वापस डाल दो। अब R3 में पहले कितना पड़ा था 45, 2 ऐड करेंगे तो 47। फिर भी मैंने इसे समझाने की आपको कोशिश की है। R3 में 45 पड़ा, मैंने इसे बाइनरी फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया, इसमें 2 ऐड कर दिया। जब 2 ऐड किया तो ये बना 47, तो मैंने लिख दिया 47। R3 की वैल्यू हो गई 47। ये आपको टेबल से समझ आनी चाहिए बाइनरी कैसे बनाते हैं, नहीं तो मेरी CS 101 की वीडियोस देख लें, मेरे हैंडआउट्स चेक कर लें। उसके बाद है शिफ्ट लेफ़्ट। शिफ्ट लेफ़्ट करने इसका मतलब ये है कि R3 में जो वैल्यूज़ पड़ी हैं उसको 2 बार शिफ्ट लेफ़्ट करो और जो जवाब बने उसे R1 में डाल दो। इसका मतलब ये है इस कमांड का कि R3 में जो वैल्यू बनी है उसको 2 बार लेफ़्ट शिफ्ट करो और जो जवाब बने उसे R1 में पेस्ट कर दो, इंसर्ट कर दो, डाल दो। R3 में क्या पड़ा हुआ था, R3 में यहाँ पे देखते हैं 47 पड़ा हुआ था। मैंने 47 को बाइनरी फॉर्म में लिख दिया। ये आपको पता है, बताने के लिए आपको, ये बिट पोजीशन होती है, जहाँ पे 1 आएगा उसके ऊपर वैल्यू को काउंट करना है आपको। 1 3 7 15 32 को ऐड किया 15 में तो 47। 2 टाइम शिफ्ट करना है, ये लिखें या नहीं लिखें, 2 टाइम शिफ्ट करना है। अब ये 2 बिट्स आगे चली जाएंगी, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे आ, ये देखिए, इसको गौर करिएगा। अब 2 टाइम शिफ्ट लेफ्ट किया है, 1, ये 0 यहाँ पे आ गया, ये 1 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 यहाँ पे आ गया। 2 जो लेफ्ट से 0 आए उसने पहले से पड़े हुए डाटे को 2 शिफ्ट आगे किया है, तो इस वक्त कंडीशन ये बन रही है मेरी। अब मैं अगर रिजल्ट चेक करूं तो जहां 1 है उसके ऊपर वाले ये रेड वाले में से को हमने काउंट कर लेना है। 128 32 160 176
176 के बाद 184, 188, एक 188 आंसर आ जाता है। ये बात आप कहीं से भी देख सकते हैं कि अगर आप एक शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई 2 कर रहे हैं, अगर आप 2 शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई मतलब पावर 2 फिर पावर 4 फिर पावर 8 सो ऑन ऐसे चलता है। तो 2 शिफ्ट किए हैं 2 रेज़ टू पावर 2, 2 शिफ्ट किए ना 2 रेज़ टू पावर 2, 47 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 188 ही आता है और यही बन रहा है। और ये वैल्यू किस में जानी थी? R1 में। पहले इसमें वैल्यू R1 में 5 पड़ी थी, अब बदल गई है 188 हो गई। R2 में नल है, R3 में 47 है, R4 नल है, R5 नल है। आगे चलते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करना है, R2 में रिजल्ट जाना है, R1 में जो पड़ा हुआ है उसे R3 में से माइनस करना है। R1 में से किस चीज़ को माइनस करना है? R3 को। तो R1 का स्टेटस क्या था? 188। मैंने 188 की बाइनरी बना के यहाँ पे लिख दी R1 की। ये 188 बाइनरी है किसकी? R1 की। R3 में क्या पड़ा हुआ था वो देख लेते हैं। R3 में 47 पड़ा था, तो मैंने 47 की बाइनरी बना के यहाँ पे लिख दी। जब इनको आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो जवाब आया 141, ये वाला। वो सिंपल मैंने डेसिमल में से 188 में से 47 निकाले तो 141, या भी ये करके देख सकते हैं। सिंपल आपको बाइनरी सब्ट्रैक्शन करनी है। ये करने के बाद अब आगे चलते हैं। इस वक्त मेरा स्टेटस ये आ चुका है, R1, R2, R3 में वैल्यूज़ आ चुकी हैं। आगे चलते हैं। लोड R4A, ए की वैल्यू कितनी थी? 4 थी, वो मैंने यहाँ पे लिख दी, सादा सी बात लिख दी मैंने। अब तक पोजीशन ये बन चुकी है। उसके बाद फिर हमें कहा गया कि शिफ्ट R5, R4 में जो वैल्यू पड़ी है हमें पता है 4 पड़ी है, 4 रोटेशन देनी है उसको। R4 में ये देखें पड़ा 1 0 0 0, ये 4 स्टेप आगे लेके जाएं ज़रा आप। 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 सिफर इसके साथ, तो ये देखें ये बन जाएगा 64। तो R5 में 64 आ जाएगा, ये देखें आ गया। उसके बाद आई थिंक सो ये आखिरी है, सब्ट्रैक्ट R5 करना है R4 में से। R4 में से R3 को सब्ट्रैक्ट करना है, जो रिजल्ट है इसे R5 में देना है। R4 की वैल्यू 4 थी, R3 की वैल्यू 47 थी, जब उसमें से उसको माइनस करेंगे तो -43 आएगा। ये मैंने आपके सामने लिख दिया है। ये मेरी एक काविश थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ग्रुप्स में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।